हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम आइडियल 30 क्लासेस। आइए हम फिर से एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 3.2 का कुछ क्वेश्चन ग्राफ वाला लेकर के आए हैं। जैसे कि हम बताए थे कि आपको ग्राफीय मेथड भी बताया जाएगा कि कैसे ग्राफीय मेथड बनाया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि दो इक्वेशन आपके सामने दिया गया है जिसमें आपको ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो है यह जांच करेंगे कि यह संगत है क्या असंगत है। अगर यह जो है संगत होगा उसी स्थिति में हम इसका ग्राफ खींच पाएंगे, अगर असंगत हो तो हम लोग ग्राफ नहीं खींच पाएंगे। आइए हम लोग चेक करते हैं। जैसे x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 1 है और यहाँ पर x का कोएफिशिएंट यानी कि गुणांक जो है वह 2 है, तो 1/2 और बराबर फिर चेक करेंगे y का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 1 है और y यहाँ पर भी y का कोएफिशिएंट जो होगा यह 2 होगा। तो 1a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो हम लोग चेक करेंगे c1/c2 के बारे में। तो c1 है 5 और c2 है 10। तो यहाँ फिर से काटने पर 1/2 आएगा। हम लोग देख रहे हैं कि 1/2 a1/a2 b1/b2 c1/c2 यह सभी ही बराबर है। अतः इस स्थिति में जो है ग्राफ पैरेलल हो सकता है या ग्राफ इस स्थिति में जो होगा वह पैरेलल नहीं, इस ओवरलैप ग्राफ होगा। मतलब एक ही लाइन पर दूसरा लाइन फिर से बन जाएगा। इसको बोलते हैं ओवरलैप या इसी को बोला जाता है समपाती। तो समपाती होगा तो हमने बताया था कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इसी स्थिति में, यानी जब हल एक हो या अनेक हो तो यह इस स्थिति में ग्राफ संगत होगा। और जब ग्राफ संगत होगा तो आसानी से हम लोग इसका जो है ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे यहाँ देखेंगे, अब इस स्थिति में x + y = 5 है, तो हम लोग समीकरण या तो इसको जो है आप इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, लेकिन आज दोनों ही आपको समान आने वाला है। तो समीकरण 1 से जो है हम लोग यहाँ x + y = 5 है, तो हम लोग इसलिए ऐसे भी कर सकते हैं कि x = 5 - y कर देंगे। और इस स्थिति में हम लोग ऐसा एक टेबल बनाएंगे और जिसमें लिखा रहेगा x और दूसरे में लिखा रहेगा y, और इस तरह से हम लोग खींच देंगे और मात्र इसका दो हल निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पर y के जगह पर हम लोग देख पाएंगे x = 5 और -y है, तो y के जगह पर हम लोग यदि 0 रख देते हैं तो 5 में से 0 गया तो यहाँ पर 5 ही बचेगा x का मान। फिर y बराबर यदि हम लोग 2 रख दें तो यहाँ 5 में से 2 जाएगा तो x का मान 3 आ जाएगा। और इस स्थिति में जो यहाँ पर देख रहे हैं वही चीज इससे भी आएगा। क्यों? क्योंकि जब ग्राफ समपाती होगा इस स्थिति में दोनों ही समीकरण समान आएगा। और इसको हम लोग अब ग्राफ पर जो है दर्शा सकते हैं, क्योंकि यह x डैश y डैश, और इस स्थिति में 0 1 2 ऐसे करते हुए और लिख करके और इस पर ग्राफ की मेथड दर्शा सकते हैं। आइए दूसरा दिखाते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया x - y = 3x - 3y = 16 दिया गया है। इस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे कि a1/a2, तो x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 3। दूसरा यहाँ पर y का गुणांक तो -1 है, यहाँ पर y का गुणांक तो -3 है। तो आप देखिए माइनस से माइनस कट गया 1/3, लेकिन यहाँ देख रहे हो कि 8/16 है। 8 है कम 8, 8 दूना 16। अब देखिएगा a1/a2 यानी 1/3 तो यहाँ है बराबर 1/3 की, लेकिन 1/2 की बराबर नहीं है, तो हम लोग इससे काट देते हैं, लिखेंगे डज नॉट इक्वल टू, यानी कि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 हो। इस स्थिति में ग्राफ जो होगा वो असंगत होगा, और जब ग्राफ असंगत हो जाए तो स्थिति में इसका कोई हल नहीं होता है, हम लोग इसका ग्राफ नहीं खींच सकते। ओके, आइए हम 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। यह 2 चर वाला रैखिक संख्या है। अतः यहाँ पर आप देखेंगे कि यह एक आयत आप बना लीजिए और आयत में इसका नामकरण कर देंगे ABCD, और यह उसकी चौड़ाई है या उसकी लंबाई। तो यहाँ हम लोग यह मान लेंगे कि लंबाई को x मान लीजिए, चौड़ाई को y मान लीजिए, और यहाँ लिखेंगे माना कि आयताकार बाग की लंबाई हमने मान लिया x, तो लंबाई बराबर x तथा चौड़ाई, तथा जो चौड़ाई होगा उस चौड़ाई को हम y मान लेंगे। और यहाँ पर प्रश्न में यह बोला गया है
प्रश्न में यह बोला गया कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। यहाँ पर बोला गया जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। इसका मतलब हुआ कि लंबाई तो x माने हैं, तो x में से मतलब लंबाई में से जब भी आप चौड़ाई को घटाइएगा तब यह जो है 4 के बराबर है। क्यों? क्योंकि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, तो यहाँ पर लंबाई में से आप चौड़ाई को घटाएंगे तो 4 आएगा। यह आपका इक्वेशन फर्स्ट है। पुनः आपसे दूसरा इक्वेशन में बोला गया है, दूसरे इक्वेशन में कि अर्ध परिमाप 36 मीटर। तो यहाँ देखेंगे पुनः प्रश्न से यहाँ लिख सकते हैं। पुनः प्रश्न में यह बोला गया कि उस आयत का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। इसका मतलब हुआ कि एक लंबाई ले लीजिए, एक चौड़ाई ले, क्योंकि परिमाप जो होता है सभी भुजाओं का योग होता है। तो हम लोग अर्ध परिमाप बोलेगा तो हम लोग एक लंबाई और दूसरा चौड़ाई लेंगे, तो यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। यह आयत का अर्ध परिमाप होगा x प्लस वाई, जो कि यहाँ पर दिया गया 36 मीटर, तो यह 36 और यह इक्वेशन दूसरा हो जाएगा। और पुनः हम लोग फिर इसी को ग्राफीय विधि से सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर में दिया गया एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = का 0 दिया गया है और बोला दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा। तो यहाँ पर एक तो इक्वेशन दिया गया 2x + 3y - 8 = का यहाँ 0 दिया गया, तो 2x + 3y - 8 = 0 और बोला कि प्रतिच्छेद करती रेखा हो। तो हम लोग इस हिसाब से सोचेंगे कि a1/a2 does not equal to b1/b2 हो, तो यह प्रतिच्छेद करती हुई ग्राफ होती है रेखा। तो यहाँ 2x है तो इसका दोगुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x और यहाँ पर जो प्लस है कोशिश करिए कि इसका दुगुना ना करें, इसका 3 गुना कर दे। या 3 है तो 4 कर दे अपने मन से, लेकिन दुगुना होगा तो फिर ये बराबर है। तो यहाँ पर 4y लिख दीजिए और यहाँ पर जो है -8 है तो चाहे तो -8 -9 = का आप 0 कर सकते हैं। अब आप चेक करेंगे तो 2/4 तो 1/2 कट कर आएगा, लेकिन 3/4 यह बराबर नहीं हो पाएगा। 2/4 और यहाँ पर बराबर नहीं होगा इसके, तो 3/4 के, और जब जैसे ही बराबर नहीं होगा तो हमारा दूसरा इक्वेशन यह होगा जिससे प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। एक इक्वेशन यह हो गया और दूसरा इक्वेशन यह हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन समांतर रेखाएं हो। समांतर रेखाएं कब होगी? जब a1/a2 बराबर हो b1/b2। इस स्थिति में जैसे एक इक्वेशन दिया 2x + 3y - 8 = का 0, तब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर नहीं होना चाहिए c1/c2। तो यहाँ इसका दुगुना कर दीजिए तो 4x हो जाएगा, इसका दुगुना कर देंगे तो 6y हो जाएगा, या चाहे तो 3 गुना भी करके लिख सकते हैं, लेकिन इसको बराबर नहीं करना है। तो जब c1/c2 बराबर नहीं करना है तो यहाँ अपने मन से 10, 9, 11 कुछ भी लिख सकते हैं और यह इक्वेशन फर्स्ट होगा, इक्वेशन सेकंड होगा और इससे पता चल जाएगा 2/4 1/2 होगा, 3/6 कट कर 1/2 होगा, लेकिन यह 8/10 जो कि यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर 4/5 आएगा जो कि इसके बराबर नहीं होगा। अतः यह ग्राफ समांतर रेखाएं होंगी। लेकिन तीसरा समपाती रेखाएं हों और इस स्थिति में जब ग्राफ ओवरलैप होगा तो तीनों ही बराबर होगा। चूंकि यहाँ देखिए 2x + 3y - 8 = का 0 है, तो इसका दुगुना या 3 गुना करिए, 3 दूना 6, यहाँ 2 यहाँ 6x हो जाएगा, फिर इसको भी 3 गुना, सबको 3 गुना कर देंगे तो यहाँ 3 × 9y हो जाएगा, यहाँ -8 × 24 और बराबर का 0। आप यहाँ चेक करेंगे 2/6 कट करके बराबर इस सब का आएगा। जैसे 2/6 में कट कर 1/3, 3/9 कट कर 1/3, 8/24 माइनस में फिर कटेगा तो भी 1/3 हो जाएगा और यह a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 पर होगा। तो इसका दूसरा ग्राफ यह होगा जो समपाती रेखाएं होगी। आइए अगला क्वेश्चन यहाँ 7 नंबर है x - y + 1 बराबर का 0 और दूसरा इक्वेशन दिया गया 3x + 2y - बराबर का 0, -12 = का 0 दिया। यहाँ पर सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ समीकरण 1 ले लीजिए और समीकरण 1 से या तो x नहीं तो y का मान, तो यहाँ दिया गया x - y + 1 बराबर का 0। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि x बराबर इस y को आप उधर लेके चलेंगे तो +y में हो जाएगा और यहाँ पर जो यहाँ +1 है
तो उधर लेकर चलेंगे तो -1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि एक ऐसा सारणी बनाएंगे और यहाँ पर x और y मान दर्शाएंगे, एक में x दूसरा में y होगा। तो x और y यहाँ जब रखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो है x बराबर y माइनस का 1 है। तो यहाँ पर हम लोग अब कोई मान रखेंगे, चूंकि y के जगह पर अगर आप यहाँ पर 9 रखेंगे तो 9 में से 1 घटेगा, 9 में से 1 घटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा तो 8। फिर y के जगह पर यदि अपने मन से कोई भी मान रखना, अगर आप यहाँ 8 रख देंगे तो 8 एक y के जगह पर रखने से 8 में से 1 घटेगा तो x बराबर क्या आएगा 7। तो यहाँ पर एक इक्वेशन, इससे यहाँ टेबल बना लेंगे। पुनः इक्वेशन दूसरा पुनः जो होगा यहाँ समीकरण 2 होगा और समीकरण 2 से भी इसी प्रकार, जैसे यहाँ दिया गया 3x प्लस 2y और माइनस का 12 इक्वल टू का 0। तो यहाँ से कोशिश करिए या तो y नहीं तो x का मान निकाल। तो चलिए y का मान निकालते हैं या x का, तो x का ही मान निकालते हैं। 3x बराबर इस 12 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा प्लस का 12, इस 2y को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा। लेकिन हम लोग जब x निकाल पाएंगे तो 12 माइनस का 2y और बट्टा में 3 हो जाएगा। फिर से हम लोग उसी प्रकार का एक सारणी बनाएंगे और यह सारणी में जो होगा आप देखेंगे कि एक जगह x और दूसरे जगह फिर से y लिखेंगे और कोई मान पुट करेंगे। जैसे यहाँ y है, y के जगह पर आप 0 पुट करिएगा तो यहाँ 0 रखने से 2 गुना 0 तो 0 होगा, तो 12/3 बचेगा। तो काटिएगा तो 3 चौका 12, x बराबर 4। फिर से y के जगह पर आप 1 रखिए तो 2 गुना 1 तो 2, अब 12 में से 2 जाएगा तो 10/3 पूरा नहीं कटेगा। तो हम उस स्थिति में y के जगह पर 1 नहीं रखेंगे, 2 रखेंगे। अगर 2 रखने से 2 दूना 4, फिर 12 में से 4 गया तो 8/3 नहीं कट रहा तो 3 रखेंगे। तो y के जगह पर 3 रखने से 2 3 6, यहाँ y के जगह पर 3 रखें 2 3 6, तो यहाँ 12 में से 6 जाएगा तो 6/3 और यहाँ 6 होगा, काटिएगा तो यहाँ 2 आएगा। और फाइनली हम लोग इसको जो है हम लोग ग्राफ पर दर्शाएंगे, वहां पर त्रिभुज बन पाएगा। जो ग्राफ इसका कटेगा वह त्रिभुजाकार रूप में कटेगा और जहां पर कटेगा हम लोग उसका निर्देशांक लिख देंगे और आपका वही आंसर हो जाएगा। तो फिर से हम लोग मिलेंगे। एक्सरसाइज जो है 3.2 था आपका समाप्त हुआ और पिछला भी वीडियो दिया गया है आपके डिस्क्रिप्शन में, जो आप वहां से देख सकते हैं। फिर एक्सरसाइज हम लोग 3.3 के लिए मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।